बॉलीवुड एक बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो हर साल लाखों लोगों को रोजगार देती है, जिसकी वजह से हमारे देश को नई पहचान मिली। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने हमारे देश को एक से एक कई आर्टिस्ट दिए, या फिर कह सकते हैं कि जिसकी गोद में हर साल लाखों आर्टिस्ट जन्म लेते हैं, जो दुनिया की सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री है। थिएटर में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखना हो, या घर में फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना हो, लैपटॉप में वेब सीरीज देखनी हो, मोबाइल में मूवी देखनी हो, या फिर टाइम पास के लिए सॉन्ग सुनने हो, लगभग हर तरीके से एंटरटेन करने के पीछे बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन कभी सोचा है कि इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को शुरू करने या फिर इसकी नींव तैयार किसने की थी? कौन था वो इंसान जिसने इस बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को जन्म दिया, जो न जाने हजारों लाखों का घर चलाती है? इस वीडियो में मैं आपको उसी इंसान और बॉलीवुड के जन्म की स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसे जानने के लिए आपको मेरे साथ में लगभग 150 साल पीछे नासिक के पास एक छोटे से गांव त्रिंबक में जाना होगा, जहां 30 अप्रैल 1870 को एक मंदिर के पुजारी के घर एक ऐसे इंसान का जन्म होता है जो आगे जाकर भारत को एक नई पहचान दिलाता है, जिनका नाम था धुंधीरज गोविंद फाल्के, जिनको हम दादा साहेब फाल्के के नाम से जानते हैं। 1885 में सिर्फ 15 साल की उम्र में दादा साहेब को उनकी आर्टिस्ट बनने की चाहत उन्हें मुंबई ले आई, जहां उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ड्राइंग का कोर्स किया। और एक साल बाद वह अपने बड़े भाई के यहाँ बड़ौदा चले गए, जहां 16 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई। सन 1890 में उन्होंने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कला भवन में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर से पेंटिंग बनाना सीखा। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर और मॉडलिंग का भी काम सीखा। उसी साल उन्होंने पहली बार एक कैमरा खरीदा और फोटोग्राफी को लेकर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उनके इसी इंटरेस्ट को देखते हुए सन 1893 में कला भवन के प्रिंसिपल मिस्टर गज्जर ने उन्हें कला भवन के स्टूडियो का एक्सेस दिया, जहां दादा साहेब फाल्के ने श्री फाल्केज एंग्रेविंग एंड फोटो प्रिंटिंग नाम से प्रिंटिंग और फोटोग्राफी का काम शुरू किया। और 2 साल बाद वे उस काम में पूरे माहिर खिलाड़ी बनकर गोधरा चले गए और वहां काम शुरू किया। लेकिन बड़ा आदमी ऐसे ही थोड़ी बड़ा बनता है। सन 1900 में उनकी वाइफ और बच्चे की प्लेग नाम की बीमारी से डेथ हो गई और किसी रीजन से उनका काम भी बंद हो गया और हालात उन्हें वापस बड़ौदा ले आए। वापस बड़ौदा आकर उन्होंने जब फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया, और वो एक ऐसे रीजन से फेल हुए जो काफी हंसने वाला है। उस समय एक मिथ थी, एक अफवाह थी कि अगर आप कैमरे से फोटो खिंचवाते हैं तो कैमरा इंसान की पूरी एनर्जी को सक कर लेता है, यानी कि वो पूरी एनर्जी खींच लेता है, उससे कोई दिक्कत होती है, बॉडी में कुछ हो जाता है। और इंडिया में कितनी अफवाह चलती है, मिथ्स चलते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। और इसी के कारण, इसी मिथ के कारण उन्हें काफी रिजेक्शंस फेस करने पड़े। और जब फोटोग्राफी में दादा साहेब फाल्के की दाल नहीं गली, तो उन्होंने ड्रामा कंपनीज के लिए कर्टन्स पर पेंटिंग बनाने का काम शुरू किया। और उन्हीं कंपनीज में काम करते हुए उन्होंने प्लेज में भी काफी पार्टिसिपेट किया और उसी ड्रामा कंपनी के ओनर के रिलेटिव से शादी कर ली। प्लेज में परफॉर्मेंस देने के दौरान उनकी मुलाकात जर्मनी से आए एक मैजिशियन से हुई, जिसने दादा साहेब को मैजिक ट्रिक्स और फोटोग्राफी की कुछ ट्रिक्स सिखाई, और दादा साहेब बन गए मैजिशियन प्रोफेसर कैल्फा। लेकिन हालात पीछा नहीं छोड़ रहे थे और किसी रीजन से उन्हें इस काम को भी छोड़ना पड़ा। और 1903 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम की कंपनी में फिर से फोटोग्राफी की जॉब करने लगे। लेकिन वो वहां भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि आखिर आगे जाकर बॉलीवुड को जन्म जो देना था। 1906 में दादा साहेब लोनावला चले गए, जहां उन्होंने फाल्के एनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स फर्म बनाई और फाइनली उन्हें उस बिजनेस में सक्सेस मिली। और बढ़ते बिजनेस के कारण वे बॉम्बे शिफ्ट हो गए, लेकिन बुरे हालात ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। और 1909 में किसी रीजन से उन्होंने ये बिजनेस भी अपने पार्टनर को सौंप दिया। एक दिन दादा साहेब फाल्के घर बैठे थे और तभी उनका बड़ा बेटा भालचंद्र अमेजिंग एनिमल्स नाम की मूवीज देखकर घर आया और स्क्रीन पर चलते लाइव जानवरों के बारे में बताया। लेकिन किसी ने उनका विश्वास नहीं किया कि चलते जानवर कोई पर्दे पर कैसे आ सकते हैं। और दादा साहेब फाल्के अगले ही दिन पूरी फैमिली को लेकर थिएटर पहुंच गए, जहां अमेजिंग एनिमल मूवी तो नहीं लगी थी, लेकिन द लाइफ ऑफ क्रिस्ट मूवी जरूर लगी थी। उस टाइम जीसस को पर्दे पर देखकर दादा साहेब फाल्के के दिमाग में इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड मूविंग पिक्चर बनाने का बिजनेस का आइडिया है। अगले 1 साल तक दादा साहेब ने कैमरा, रील्स और भी काफी इक्विपमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और 1 साल तक रोजाना शाम होते ही कैमरे के लेंस पर मोमबत्ती की लाइट से पर्दे पर प्रोजेक्ट करके मूवीज देखने लग जाते, जिसकी वजह से उनकी आंखों में मोतियाबिंद हुआ और उन्हें दिखना तक बंद हो गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों का विजन थोड़ा ठीक हो गया। आंखों की रोशनी वापस आने के बाद में ऐसा लग रहा था कि उनका ये जो जुनून है ना, वो हालात को हरा कर ही मानेगा। 1 फरवरी 1912 को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रख के 10,000 का लोन लेकर दादा साहेब फाल्के शिप से लंदन चले गए और वहां से विलियमसन कैमरा और कोडक कंपनी की रील्स लेकर 1 अप्रैल 1912 को इंडिया आए और उसी दिन फाल्के फिल्म्स कंपनी शुरू की। उनकी सबसे पहली फिल्म थी अंकुराची वध, जो एक उगते हुए पौधे की 1 मिनट की फिल्म थी, जिसे बनाने में 1.5 महीने से ज्यादा टाइम लग गया था। उसी साल उन्होंने हरिश्चंद्र मूवी पर भी काम शुरू किया। मुश्किलें तब भी बहुत आई
उन्होंने मूवी की कास्टिंग शुरू की। उन्हें मूवी के फीमेल कैरेक्टर्स के लिए भी एक्ट्रेस नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने मेल को ही फीमेल का मेकअप करके कास्ट किया था। और शूटिंग शुरू होने के 6 महीने 27 दिन बाद 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में हरिश्चंद्र का प्रीमियर रखा गया था, जो एक साइलेंट मूवी थी। उस टाइम मूवी की लेंथ को, जैसे आज होता है कि 3 घंटे की मूवी है, 2 घंटे की मूवी है, तो उस टाइम ऐसे घंटे नहीं होते थे। उस टाइम मूवी की लेंथ को रील की लंबाई पर नापा जाता था। और हरिश्चंद्र मूवी 3700 फीट की मूवी थी, जिसमें 4 रील्स का यूज किया गया था। और कुछ इस तरह से दादा साहब फाल्के ने फाइनली अपने बुरे हालातों को हरा कर दिखाया और बॉलीवुड को उसकी पहली फिल्म हरिश्चंद्र दी, जिसके डायरेक्टर, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट सभी दादा साहब फाल्के ही थे। अगर दादा साहब ने परेशान होकर नौकरी नहीं छोड़ी होती, अगर उनके प्रिंटिंग बिजनेस की पार्टनरशिप नहीं टूटी होती, तो बॉलीवुड की शुरुआत होने में शायद काफी टाइम लग जाता। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।